बेंगलोर, जिसको आज हम सब आईटी सिटी के नाम से जानते हैं, एक समय में विजयनगर राज्य के अंतर्गत आता था। बेंगलोर फोर्ट को पहली बार 1537 एडी में विजयनगर साम्राज्य के एक भरोसेमंद मुखिया केम्पेगौड़ा द्वारा मिट्टी से बनाया गया था। बाद में उन्होंने एक मजबूत पत्थर की दीवार का निर्माण किया जिसमें कि 8 द्वार थे। किला बीजेपुर के सुल्तानों, फिर मुगलों और अंत में मैसूर के वाडियारों के हाथों से गुजरा। वाडियार से सत्ता छीनने के बाद जब हैदर अली ने मैसूर पे अधिकार किया तो उसने पत्थर के किले का पुनर्निर्माण करवाया और इसमें अपना गढ़ बनाया और बाद में इसकी दीवारों के भीतर एक महल को जोड़ा। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर में आप सबका स्वागत है। अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अपना ज़्यादातर समय बेंगलोर, श्रीरंगापट्टनम और नंदी की पहाड़ियों में बने अपने किले के बीच में बिताया। बेंगलोर का किला एक डिफरेंट स्ट्रक्चर था जो कि अंडाकार आकार में बनाया गया था। इसमें उस समय 8 प्रवेश द्वार थे जिसमें से केवल आज एक ही उपयोग में है और इसका नाम है दिल्ली गेट, जिसके भीतरी और बाहरी दीवारों के अंदर कुछ सुंदर नक्काशी हुई है। दिल्ली गेट के दरवाजे अब गायब हो गए हैं, लेकिन कुछ बड़े पैमाने पर लोहे की गांठें दोनों तरफ देख सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है। और इन्हीं किले की दीवारों के भीतर बना था टीपू सुल्तान का समर पैलेस, जिसको उन्होंने प्यार से नाम दिया था रश्क-ए जन्नत। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है ये महल, जिसका निर्माण 1781 में हैदर अली द्वारा शुरू किया गया। 10 साल का समय लगा इसको बनने में और सन 1791 में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस महल का उद्घाटन किया। पत्थर के चबूतरे पे बना ये 2 मंजिला इमारत पूरी तरह से टीक वुड की लकड़ी से बना है। इसका भी एक तरीका था बनाने का। कारीगर पहले लकड़ी को पानी में कई दिनों तक भिगो के रखते थे, जिससे कि लकड़ी इतनी सख्त हो जाती थी जैसा कि आजकल के ज़माने में कंक्रीट। लगभग 160 खंबे हैं, कुछ जो ऊपरी मंजिल की छत तक भी जाते हैं, जैसा कि आप मुगल आर्किटेक्चर में देखते हैं। इस महल में ऊपरी मंजिल पर झरोकों को सहारा देने वाले अलग अलग खंबे भी हैं। इस महल में टीपू सुल्तान ने एक सिंहासन बनवाया था जिसमें कि सोने, चांदी और बहुत ही कीमती पत्थरों से जिसको सजाया गया था। कहते हैं टीपू सुल्तान जी ने कसम खाई थी कि जब तक वे ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से हरा नहीं देते तब तक वो इस सिंहासन पे बैठेंगे नहीं। बहरहाल टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उस सिंहासन को अपने कब्ज़े में किया और उसके कई सारे हिस्से करके उसको नीलाम कर दिया, क्योंकि पूरे राज्य में इसको खरीदने वाला कोई भी आदमी नहीं था जो कि इतना महंगा सिंहासन अकेले खरीद पाए। कहा जाता है कि इस महल से बरामद किया हुआ सामान अंग्रेज़ लंदन में विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूज़ियम में लेके गए, जहां आज भी यहां से बरामद किए हुए सामान की कॉपी रखी हुई है। इनफैक्ट जो सामान हैदर अली को चांदी के बर्तन आदि भी प्राप्त हुए थे, वो भी सामान वहाँ पे लंदन में रखा हुआ है। आज तो ये पैलेस बगीचे के अंदर है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। टीपू सुल्तान को
पेड़ पौधों में काफ़ी रुचि थी। इसीलिए जब उन्होंने अपना पैलेस बनाया तो कई सारी जगह से दुर्लभ पेड़ पौधों को यहाँ का हिस्सा भी बनाया। 1799 में जब चौथा एंग्लो मैसूरियन वॉर हुआ और ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हरा के इस महल पे कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस जगह को कचहरी बना दिया। वास्तुकला के इस बेजोड़ नमूने को सिर्फ लकड़ी, पत्थर और गारे से बनाया गया। आज भी आप दीवारों पर उस ज़माने की पेंटिंग्स और कलाकारी देख सकते हैं। टीपू सुल्तान के महल के बारे में दुनिया को दरअसल लेफ्टिनेंट जेम्स हंटर की पेंटिंग्स के द्वारा पता चला। एक्चुअली हुआ क्या कि लेफ्टिनेंट जेम्स हंटर अक्टूबर 1791 में मद्रास पहुँचे। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उनको मैसूर के लिए टीपू सुल्तान के खिलाफ अभियान में पार्टिसिपेट करने को कहा, जिसके कारण 1792 में जब श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान जी की सेना की हार हुई और घेराबंदी हुई, तब टीपू सुल्तान के साथ एक शांति संधि पे जब हस्ताक्षर किए अंग्रेज सेना ने, तो उसमें लेफ्टिनेंट जेम्स हंटर थे। तब जेम्स हंटर ने बेंगलोर के किले की और टीपू सुल्तान के पैलेस की कई सारी पेंटिंग्स ड्रॉ की, जो पेंटिंग्स बाद में एक्वांटिंग टेक्निक्स के द्वारा एक 1845 में शायद एक किताब पब्लिश हुई, उसमें वो सारी पेंटिंग्स छपी, जिस कारण अंग्रेज़ों को इस महल की खूबसूरती और इस जगह की बनावट के बारे में पता चला। और वो बुक आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में म्यूज़ियम में रखी हुई है। जेम्स हंटर की डेथ 19 मई 1792 को वेल्लोर में लगभग 36 साल की उम्र में हो गई थी, पर उनके द्वारा बनाई गई बेंगलोर के किले की और टीपू सुल्तान जी के समर पैलेस की पेंटिंग्स अमर हो गई। अगर आपके पास इस समर पैलेस के बारे में और कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।